मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रही हैं कि महिला सांसदों को देख करके राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। राहुल गांधी ने अगर कोई ऐसी हरकत की है तो उनको चेतावनी दी जा सकती है। ये बड़ा मुद्दा है कि जब देश के अंदर मणिपुर में देश की आदिवासी महिलाओं को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है, तभी स्मृति ईरानी जी मुंह पर टेप लगा करके बैठ जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहा हूं वो मुद्दा बड़ा गंभीर है और लोकतंत्र में उस पर बात होनी चाहिए। और बात इसलिए भी होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि देश की जो महिला सांसद हैं वो देश में होने वाली महिलाओं के ऊपर जो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होते हैं, शोषण होता है, उसको लेकर के कितनी गंभीर हैं और साथ ही साथ वो राजनीति कितनी बेहतर समझ रही हैं। कल राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद में पार्लियामेंट में, लोकसभा में अपना भाषण दिया और भाषण देने के साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया अपने भाषण में कि जो क्रोसीन मोदी सरकार ने पूरे देश में बिखेरा है उसी को तिल्ली लगा करके देश को आग लगाने का काम चल रहा है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे हरियाणा के मेवात नूह का मामला हो। जो नफरत की राजनीति बीजेपी ने की थी उसी नफरत की राजनीति में लोग जो है वो जल रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक बात और बताता चलूं कि कल लोकसभा की 22 महिला सांसदों ने एक लिखित रूप में शिकायत ओम बिरला यानी लोकसभा के अध्यक्ष को दी है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, यानी कि हवा में चुम्मी जो है वो दी है या ली है, जो भी आप उसको समझ सकते हैं। हवा में चुम्मी राहुल गांधी ने की है। इससे पहले भी राहुल गांधी विवादों में रह चुके हैं। 2018 में राफेल मामले पर बोलते वक्त उन्होंने आंख मारी थी, प्रधानमंत्री को गले लगाया था और उसके बाद में अब ये इससे पहले उनको पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी मोदी सरनेम के चलते और उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद में उनकी सदस्यता बहाल हुई और उसके बाद में उनको बंगला भी मिला। उसके बाद जब उनका पहला संबोधन कल जो है वो सदन में हुआ और सदन के भाषण के बाद में जब वो वहाँ से गए तो स्मृति ईरानी, जो कभी आप जानते थे कि मनमोहन सिंह की सरकार में जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था तो उसको सर पर लेकर के ढोती थी और कहती थी कि ये बहुत महंगाई हो गई है, और वो नारा उन्होंने दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार में वो मिनिस्टर हैं, कई मंत्रालय बदल चुकी हैं, मोदी जी के बड़ी नज़दीकी हैं और ख़ास तौर से वर्तमान समय में वो मंत्री हैं और मंत्री के साथ साथ बड़ी मुखर आवाज़ हैं। बीजेपी की पार्लियामेंट में जब बोलती है, चाहे इंग्लिश में बोलें चाहे हिंदी में बोलें, उनका भाषण बड़ा जोरदार होता है। हालांकि ये बात अलग है कि वो भाषण तथ्य से परे होता है। उन्होंने, उनके नेतृत्व में कल 22 महिला सांसदों ने लिखित रूप में ये कंप्लेंट की है कि राहुल गांधी ने चलते चलते हवा में किस किया यानी फ्लाइंग किस किया, जिससे महिला सांसदों में रोष है और महिला सांसदों को आपत्ति है और उनको लगता है कि वो फ्लाइंग किस उनको देख करके की गई है। और बहुत सारी बातें ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रही हैं कि महिला सांसदों को देख करके राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी तक कोई वीडियो जो है वो सामने नहीं आया है कि राहुल गांधी ने किनको देख करके फ्लाइंग किस किया, किनको देख करके फ्लाइंग किस नहीं किया। ये जांच का विषय है और ओम बिरला और जो भी वहाँ के सम्मानित सांसद हैं और जिनके ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी जांच करें, वो जो जांच करने वाला जत्था है वो इसकी जांच करेगा। और राहुल गांधी ने अगर कोई ऐसी हरकत की है तो उनको चेतावनी दी जा सकती है। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा बड़ा ये है कि जब देश के अंदर मणिपुर में देश की आदिवासी महिलाओं को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है, तभी स्मृति ईरानी जी मुंह पर टेप लगा करके बैठ जाती है। और जो 21 इनके अलावा महिला सांसद और हैं जिन्होंने इस बात पर, इस शिकायत पर, इस लेटर पर सिग्नेचर किए हैं, उनकी खामोशी भी नहीं टूटती है। चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे सीतारमण हो और वो तमाम महिला सांसद, चाहे वो निर्दलीय सांसद हैं राणा जी वो हों, तो किसी की कोई चुप्पी नहीं टूटती है, क्योंकि वो देश की वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में चाहे महिलाओं को जला दिया जाए, चाहे उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी को बलात्कार करने के बाद में रात के अंधेरे में केरोसिन डाल करके जला दिया जाए, चाहे बुलंदशहर में और कई घटना, उत्तर प्रदेश में कई घटना हुई उन्नाव में हुई, चाहे लखीमपुर खीरी में उन्हीं के मंत्री का बेटा जो है वो किसानों पर गाड़ी चला दे, तब ये नहीं बोलती हैं। देश में कहीं कोई घटना हो जाए, नूह में अभी जो घटना चल रही हो जहाँ पर खट्टर जी की सरकार है और खट्टर जी की सरकार उन्हीं के सहयोग से कहीं ना कहीं चल रही है, उन्हीं की सरकार है, तो वो नहीं बोलती हैं, रोज खून खराबा होता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और गांधी परिवार के बड़े अकेले वारिस हैं,
और वो अगर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को देख करके फ्लाइंग किस किया है, हवा में किस किया है। बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं, तो क्या इस प्रकार की उन्होंने कहा कि ये अशोभनीय है, पार्लियामेंट के लिए अशोभनीय है और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। हम भी कहते हैं कि अशोभनीय है, लेकिन इससे बड़ी बातें और भी अशोभनीय हैं। स्मृति ईरानी जी और तमाम वो महिला सांसद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि किस देश ने कितनी तरक्की की है या किस समाज में कितनी तरक्की की है, अगर ये इसका हिसाब किताब रखना हो या इसका इसका आकलन करना हो, तो इस बात से कर लीजिए कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी जैसी तमाम महिलाएं जो लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर में बैठी हैं, चुन करके आई हैं, तो वो शायद इस लोकतंत्र की खूबसूरती है और महिलाओं ने कितनी तरक्की की है ये हम देख सकते हैं इस बात से। लेकिन इस महिलाओं के दिमागों ने कितनी तरक्की की है, या ये भी बात परखनी, या ये भी परखना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी और वो तमाम महिला सांसद जो आज लिखित रूप में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत जिन लोगों ने की है, जिन महिलाओं ने की है, इन महिलाओं को आईने के सामने खड़े होकर के खुद से सवाल करना चाहिए कि जब मणिपुर जल रहा था और देश की बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तब आपकी आत्मा कहाँ मर गई थी, तब आप खामोश क्यों थी? क्या आपको नहीं लगता था कि उस समय पर बोलना चाहिए था? कहाँ थी आप जब इसी देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां आपकी सरकार है, एक दलित बेटी को रात के अंधेरे में बलात्कार करके हत्या करके सरकार के सामने, पुलिस के सामने जला दिया गया था, तब आप क्यों नहीं बोल रही थी? तब आपकी खामोशी क्यों थी? हरियाणा के नूह में जो घटनाएं घटी और उसमें जो लोगों को मारा गया, पीटा गया, चाहे वो किसी भी समुदाय के थे, तब स्मृति ईरानी और महिलाएं कहाँ थी? तब भी देश के अंदर कोई भी दलितों पर, शोषितों पर, पीड़ितों पर, वंचितों पर, महिलाओं पर कोई शोषण अत्याचार होता है, तब ये कान में डट्टक और मुंह पर टेप लगा करके अज्ञातवास में चली जाती हैं। तब ये नहीं बोलती हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब इस देश के अंदर एक विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी संसद भवन में आता है, तो पहले तो बीजेपी के लोगों को यही कष्ट हो जाता है कि जिस जुडिशरी सिस्टम पर दबाव में लेकर के राहुल गांधी की सदस्यता और 8 साल का तक उन पर चुनाव लड़ने का वैल लगवाया गया, आज सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद में वो पार्लियामेंट में आए हैं, तो पहले तो राहुल गांधी लोगों को ऐसे ही हजम नहीं होते, और अगर वो आ जाते हैं और बात रखते हैं, तो फिर वो मणिपुर का जिक्र करते हैं, फिर वो नूह का जिक्र करते हैं, वो मेवात का जिक्र करते हैं, जो कि स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं को अच्छा नहीं लगता, और वो चलते चलते आरोप लगा देती हैं कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। जबकि आप तमाम लोगों को समझना चाहिए कि स्मृति ईरानी और तमाम महिला सांसदों को उस समय पर बोलना चाहिए जब इस देश की आधी आबादी महिला और उनका नेतृत्व करने वालों को गोली मार दी जाती हो, उनको खामोश कर दिया जाता हो, उन पर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हों, या फिर मणिपुर में उनको नंगा घुमाया जाता हो। तो मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं को उस पर भी बोलना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।